नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में हंस योग बनता है, पंच महापुरुष योग में से ये एक बहुत ही शुभ योग है, उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हंस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सदैव अपने मन की बात मानते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। कैसे बनता है हंस योग, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, सातवें और 10वें भाव में कर्क, धनु व मीन राशि में होता है, तब हंस योग बनता है। जिस तरह बुध के साथ अन्य ग्रहों के मिलने से भद्र योग बनता है, वैसे ही कुंडली में बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों की मजबूत स्थिति में होने से हंस योग बनता है। बृहस्पति ग्रह को शिक्षा और ज्ञान का कारक कहा गया है। बृहस्पति ग्रह को बहुत शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति से बनने वाले योग बहुत ही शुभ होते हैं और जातक को सभी प्रकार के फलीभूत होते हैं, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर देते हैं जो बृहस्पति से योग होते हैं उस द्वारा। हंस योग में जन्मा व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान के मामले में अन्य लोगों से आगे रहता है। इस योग में जन्म जो लेता है वो अपने से बड़ों का आदर सम्मान करता है, शिक्षा के प्रति गंभीर है और इनकी ज्ञान प्राप्त करने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इस योग में जो जन्म लेता है वो व्यक्ति सुंदर, सुशील, आकर्षण का केंद्र होता है। इनके दूसरों से बात करने की शैली लाजवाब होती है, जिससे ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इनको सदैव अपने घर परिवार का साथ मिलता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करता है। हंस योग निर्माण से ही व्यक्ति किसी धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था में किसी प्रतिष्ठा और स्वामित्व वाले पद पर रहता है, मतलब वो पद प्राप्त कर चुका रहता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों से धन कमाता है। इनका रुझान धार्मिक और सामाजिक कार्यों की तरफ होता है। हंस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति खाने पीने का बहुत ही शौकीन होता है। ये सदैव अपने मन की बात मानते हैं और इनमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होता और सदैव सफल होना चाहते हैं। तो हंस योग का कुंडली में क्या प्रभाव रहता है? तो हंस योग में जन्मे जो व्यक्ति रहते हैं, जो जातक होता है, वो समाज में यश और कीर्ति प्राप्त करता है। ये अन्य लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। बृहस्पति ग्रह के कारण जो ये योग बनता है, इस योग से वैवाहिक जीवन में खुशी मिलती है। बच्चों और भाई बहनों के साथ सामंजस्य बना रहता है। अब हम देखते हैं ये अशुभ कब होता है, ये कब फलदायी नहीं देता, मतलब हंस योग फल कब नहीं देता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अशुभ गुरु के कई भावों और कई राशियों में स्थित होते हैं तो इस प्रकार का दोष होता है। यहाँ पे जिस जातक की जन्म कुंडली में अशुभ गुरु के 10वें कर्क में 10वें भाव में 10वें घर में कर्क, धनु या फिर मीन राशि हो, तो ऐसी स्थिति में हंस योग फलदायी नहीं होता। वही यदि किसी की कुंडली में शुभ गुरु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो भी हंस योग का फल प्राप्त नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये जो हंस योग है इसके बारे में जो मैंने कुछ जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी। आपको नहीं आया, आप वीडियो दोबारा रिपीट देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।